हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल अकाउंटेंसी ग्रुप डिस्कशन में। दोस्तों आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। बताइए क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन संविधान के किस भाग में स्थित है? भाग 4 में। और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? 51 तक हो जाएगा। और ये जो है इसका प्रेरणा किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है। और किसी भी शासन के तत्वों को लागू करने का अधिकार किसका होता है? राज्य का कर्तव्य होता है। उसके बाद होते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत अनुदेश पत्र को किस वर्ष राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में समावेशित किया गया था? 1950 में किया गया था। ठीक है। उसके बाद बताइएगा, भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश कहाँ में किया गया है? ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ही किया गया है। उसके बाद बताइएगा, राज्य को लोक कल्याण की अभिव्यक्ति के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाने के लिए जिसमें नागरिक और सामाजिक आर्थिक दोनों प्रकार का राजनीतिक न्याय मिलेगा, यह किस अनुच्छेद के तहत वर्णित है? 38 में हो जाएगा। ठीक है। और न्याय प्राप्त करने के सिद्धांत का उल्लेख किस अनुच्छेद में? 39 में हो जाएगा। ठीक है। पुरुष और स्त्री के सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार किस अनुच्छेद में? 39 के क में हो जाएगा। ठीक है। उसका धन का समान वितरण अनुच्छेद कितना में? 40 का ग में हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद बताइएगा, पुरुष और स्त्री दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था जो है वो किस अनुच्छेद में किया गया? 39 का ग में किया गया है। उसके बाद बालकों को स्वतंत्र रूप और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधा जो दिया गया है वो किस अनुच्छेद में? 39 का च में है। ग्राम पंचायतों का संगठन अनुच्छेद कितना? 40 में हो जाएगा। ठीक है। और ये बालकों को स्वतंत्र गरिमा और वातावरण में मतलब सुविधा जो दिया गया है ये किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है? 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया है? ये 1976 में जोड़ा गया है। ठीक है। कुछ दशाओं में काम और शिक्षा में लोक सहायता पाने का अधिकार अनुच्छेद 41 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद बताइएगा, काम की न्याय संगत और मनोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध जो है वो किस अनुच्छेद में? 42 में हो जाएगा। ठीक है। कर्मकारों के लिए निर्वाचन मजदूरी एवं कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन देना किस अनुच्छेद में? 45 में हो जाएगा। ठीक है। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता की स्थापना करना किस अनुच्छेद में? 44 में हो जाएगा। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों का अभिव्यक्ति करना किस अनुच्छेद में? 46 में हो जाएगा। ठीक है। और पोषाहार स्तर जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का कर्तव्य है ये किस अनुच्छेद? 47 में हो जाएगा। कृषि और पशुपालन अनुच्छेद कितना में? कृषि और पशुपालन 48 में हो जाएगा। राष्ट्रीय महत्व के स्मारक और स्थानों का वस्तुओं का संरक्षण देना किस अनुच्छेद? 49 में हो जाएगा। ठीक है। कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद में? 50 में हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिव्यक्ति किस अनुच्छेद में? 51 में हो जाएगा। और प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना किस अनुच्छेद? 350 के क्रम में। और हिंदी को प्रोत्साहन देना किस अनुच्छेद में? ये 351 में हो जाएगा। राज्य का नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार अदा की जाएगी। यह कथन किसका? केटी शाह के द्वारा कहा गया था। ठीक है। और उसके बाद बताइएगा, मौलिक अधिकार जो है वो संविधान के किस भाग में है? मौलिक अधिकार भाग 3 में वर्णित है। और ये मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? अधिकार अमेरिका से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य से लिया गया है। उसके बाद बताइएगा, और नीति निर्देशक तत्व को लागू करने के लिए उच्च न्यायालय में जाया जा सकता है या नहीं? इसके लिए नहीं जाया जा सकता। और मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए जिसमें जा सकता है। ठीक। राज्य के नीति निर्देशक तत्व है जो यह किसको बढ़ावा देता है? सरकार को या जनता को? ये सरकार के अधिकार को बढ़ावा देता है। और मौलिक अधिकार जो है सरकार जनता को देता है, सरकार को नहीं देता है। उसके बाद बताइएगा, मौलिक अधिकार जो है नागरिक को प्राप्त स्वयं हो जाता है या स्वयं प्राप्त हो जाता है। ठीक है। और नीति निर्देशक तत्व ये स्वयं नहीं प्राप्त होता है, यह राज्य सरकार के द्वारा लागू किया जाता है। उसके बाद बताइएगा, मौलिक कर्तव्य जो है वो कब जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था।
किस समिति की अनुशंसा पर ये जोड़ा गया? ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर ये जोड़ा गया था। और मौलिक कर्तव्य जो है भाग कितना में है? मौलिक कर्तव्य इसे भाग 4 के क में रखा गया है। और ये अनुच्छेद कितना में है मौलिक कर्तव्य? 51 का क हो जाएगा। ठीक है, वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितना है? 11 हो जाएगा। और माता पिता या संरक्षण द्वारा 6 वर्ष से 14 वर्षों के लिए प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया था? ये 86वां संविधान संशोधन 2004 में 2002 में जोड़ा गया था। उसके बाद होता है भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में निहित होती है। यह किस अनुच्छेद के तहत निहित होती है? 53 में हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद बताइएगा, भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है क्योंकि मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति होती है। और नाम मात्र की कार्यपालिका कौन होती है? राष्ट्रपति होती है। वास्तविक कार्यपालिका कौन होती है? प्रधानमंत्री हो जाएगा। और राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होगा किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 52 के तहत हो जाएगा। ठीक है। भारत का प्रथम नागरिक कौन कहलाता है? राष्ट्रपति ही कहलाता है। ठीक है। और राष्ट्रपति की पद की योग्यता के लिए किस अनुच्छेद के तहत वर्णित किया गया? ये 58 के तहत किया गया है। और कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। और तीनों सेनाओं का प्रमुख किसे माना जाता है? राष्ट्रपति को ही जाना जाता है। और राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु कितना निर्धारित है? 35 वर्ष हो जाएगा। ठीक है। और राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्षों का कार्यकाल होता है। ठीक है। और राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना पैसा मिलता है? 5 लाख हो जाएगा। और पेंशन कितना मिलता है? 9 लाख प्रति साल। 1.5 लाख में मिलता है। वार्षिक पेंशन 9 लाख। वार्षिक पेंशन 9 लाख। उसके बाद बताइए, राष्ट्रपति के निर्वाचक हेतु निर्वाचक मंडल का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? ये 54 में किया गया है। ठीक है। उसके बाद बताइएगा, राष्ट्रपति के उम्मीदवारों के लिए निर्वाचक मंडल में कितना सदस्य जो है प्रस्तावक और अनुमोदक होना चाहिए? 50 प्रस्तावक और 85 अनुमोदक ही होते हैं। उसके बाद बताइए, एक व्यक्ति को कितना बार राष्ट्रपति पद में नियुक्त किया जा सकता है? कोई वर्णन नहीं है, जितना बार चाहे राष्ट्रपति हो सकता है। उसके बाद होता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के अनुसार होगा। यह किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 55 में है। ठीक है। उसके बाद राष्ट्रपति अपने पद की समाप्ति के बाद भी वह पद पर तब तक बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता है। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 56 में है। उसके बाद होते, भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम पर ही कही जाएगी। यह किस अनुच्छेद में? ये 77 के 1 में है। उसके बाद होता है, प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इनका कार्यकाल कब से कब तक? 26 जनवरी 1950 से 13/5/1962 तक इनका कार्यकाल था। उसके बाद होता है, स्वतंत्र भारत में पैदा होने वाली प्रथम भारत की पहली राष्ट्रपति कौन? द्रौपदी मुर्मू। इनका जन्म कब हुआ था? 20 जून 1958 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? उड़ीसा के मयूरभंज जिले में हुआ था। और द्रौपदी मुर्मू जो है वो कैमे नंबर के राष्ट्रपति हुई? 15वें नंबर के राष्ट्रपति है। इसके बाद बताइएगा, फखरुद्दीन अली अहमद का कार्यकाल कब से कब तक था? 5वें राष्ट्रपति थे भारत के। 1974 से 77 तक इनका कार्यकाल था। उसके बाद बताइएगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति जो बने थे पहली बार वो कौन बने थे? डी.वी. गिरी बने थे। वो 1969 से 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक रहे थे। उसके बाद बताइएगा, राष्ट्रपति को पद से महाभियोग जो है वो किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? 61 के तहत लगाया जाता है। राष्ट्रपति जो है पद त्याग जो है किसको करता है? उपराष्ट्रपति को करेगा। ठीक है। उसके बाद राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की सूचना कितने दिन पहले राष्ट्रपति को दिया जाता है? 14 दिन पहले दिया जाता है। उसके बाद राष्ट्रपति का पद अगर रिक्त स्थान हो जाता है तो उसको कितने दिनों के अंदर भर देना चाहिए? 6 माह के अंदर भरना चाहिए।
संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। उसके बाद बताइएगा लोकसभा को भंग कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। और किसके सलाह पर ये करता है? प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। यह किस अनुच्छेद के तहत करेगा? 58 के तहत करता है। 85 अनुच्छेद के तहत करता है। 88। उसके बाद राष्ट्रपति जो है मृत्युदान दंड को क्षमादान कर सकता है। किस अनुच्छेद में? 72 के तहत करता है। और राज्यपाल जो है वो किसके मतलब क्षमादान करेगा? वो कितना अनुच्छेद के तहत करेगा? 161 के तहत राज्यपाल मृत्युदंड को माफ कर सकता है या नहीं कर सकता है? केवल राष्ट्रपति ही मृत्युदंड को माफ कर सकता है। उसके बाद होता है राज्यपाल उसको अगर मतलब कम कर सकता है जितना उसको दिया गया है, सजा को कम कर सकता है या मतलब हटा सकता है, लेकिन मतलब मृत्युदंड नहीं माफ कर सकता। उसके बाद बताइएगा आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति की कृत्य और निर्वहन का अनुच्छेद मतलब कितना अनुच्छेद में? ये 70 हो जाएगा। उसके बाद बताइएगा राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था संसद में? 1969 में पारित किया गया था। राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना मिलता है? 5 लाख मिलता है। ठीक है। और राष्ट्रपति का वेतन जो है वो आयकर मुक्त होता है या नहीं? मुक्त होता है। आयकर मुक्त रहता है। भारत के राष्ट्रपति और उसकी पत्नी दुनिया में भर में कहीं भी मुफ्त में यात्रा कर सकते हैं। अगर राष्ट्रपति के पास कितने लोगों को सेक्रेटरियल स्टाफ होना आवश्यक है? 5 सेक्रेटरियल स्टाफ को रखता है। उसके बाद बताइएगा राष्ट्रपति को अवकाश ग्रहण करने के बाद पेंशन के रूप में कितना लाख रुपया प्रति माह मिलता है? प्रति माह 1.5 लाख रुपया मिलता है। और साथ में स्टाफ खर्च के लिए उसे कितना रुपया अलग से दिया जाता है? 60,000 रुपया महीना अलग से दिया जाता है स्टाफ खर्च के लिए। उसके बाद राष्ट्रपति की प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। सर्वोच्च न्यायालय की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति ही करेगा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति ही करेंगे। और राज्य का राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। उसके बाद बताइएगा किसी अनुदान की मांग राष्ट्रपति की सिफारिश पर की जाएगी, अन्यथा नहीं। यह किस अनुच्छेद में वर्णित? ये 113 के 3 में इसको वर्णन किया गया है। उसके बाद बताइए सदनों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाएगा, किस अनुच्छेद के तहत? 108 के तहत बुलाएगा। ठीक है। उसके बाद बताइएगा भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में आंग्ल भारतीय समुदायों को व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व किया गया था? ये 331 अनुच्छेद के तहत था। और इसको कब हटाया गया? 2020 में हटाया गया। किस संविधान संशोधन करके हटाया गया? 104वां संविधान संशोधन करके इसको हटा दिया गया है। इसके बाद बताइएगा राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा, किस अनुच्छेद के तहत? 127 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा। उसके बाद बताइएगा लोकसभा में कितने सदस्यों को एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति मनोनीत कर देते हैं? 2 को करते थे, जिसको हटा दिया गया है। उसके बाद बताइएगा राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करता है किसके परामर्श पर? प्रधानमंत्री के सलाह पर करता है। किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। यह किस अनुच्छेद के तहत? 143 के तहत है। ठीक है। उसके बाद भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन थे? KR नारायण। और प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बने थे? बीबी गिरी बने थे। ठीक है। और निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति कौन बने थे? नीलम सतीपर रेड्डी बने थे। और राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला उम्मीदवार कौन बनी थी? ठीक है, लक्ष्मी सहगल बनी थी। उसके बाद बताइएगा एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति का पद पर कार्य किया, देखिए हिदायतुल्लाह हो जाएंगे। और देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी एकमात्र। उसके बाद बताइएगा पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? पद से ये बीबी गिरी दिए थे। उसके बाद बताइएगा
राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का वेतन किस निधि से दिया जाता है? संचित निधि। संचित निधि से दिया जाता है। और उसके बाद बताइएगा, पहली बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा कब किया गया था? 26 अक्टूबर 1962 को किया गया था। यह किस लिए किया गया था? भारत और चीन के युद्ध के लिए किया गया था। उसके बाद आंतरिक अशांति के कारण तीसरी बार राष्ट्रीय आपात घोषित किया गया था, वो कब किया गया था? 1975 में किया गया था। भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था उस समय, 25 जून 1975 को किया गया था। और दूसरी बार आपातकाल की घोषणा कब किया गया था? 1971 में किया गया था। भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय में किया गया था। उसके बाद बताइएगा, आपातकाल की उद्घोषणा के कितने दिनों के भीतर संसद को स्वीकृति देना जरूरी होता है? 1 माह के अंदर होता है, ठीक है। और राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद कितना में लगता है? 356 में लगता है। और पहली बार राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा था? जम्मू कश्मीर। पंजाब में पहली बार लगा था, 1951 में ही लगा था। और सबसे ज्यादा बार कहाँ लगा था? जम्मू कश्मीर में लगा था। अभी भी जम्मू कश्मीर में लगा हुआ है। उसके बाद राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था? ठीक है, एडविन लुटियंस ने किया था। राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी पर स्थित है? रायसीना की पहाड़ी पर स्थित है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा? अनुच्छेद 63 के तहत है। उसके बाद बताइएगा, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलवाता है, ठीक है। उसके बाद बताइएगा, भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकाल का घोषणा किया गया है? भाग 18 में हो जाएगा। और ये कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद में? 352 से 360 हो जाएगा। उसके बाद बताइएगा, सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाए गए जाने वाला आपात किस अनुच्छेद में वर्णित? 352 में हो जाएगा। राष्ट्रपति शासन 356 में है। उसके बाद बताइएगा, वित्तीय आपात किस अनुच्छेद में? 360 में हो जाएगा। और वित्तीय आपात अभी तक कितने बार लगा है? एक बार भी नहीं लगाया गया है। वित्तीय आपात की न्यूनतम अवधि कितनी होती है? 2 माह हो जाएगा। उसके बाद बताइएगा, वीटो शब्द का लैटिन शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है? वीटो का अर्थ क्या होता है? रोकना होता है, किसी प्रस्ताव को रोकना होता है। उसके बाद भारत में कितने प्रकार के वीटो शक्ति का प्रदान किया गया? 3 प्रकार के। कौन कौन है? अत्यांतिक वीटो हो जाएगा, और एक है निलंबकारी वीटो, और एक है जेवी वीटो हो जाएगा। इसे पॉकेट वीटो ही कहा जाता है, जेवी वीटो को। तो आप बताइएगा, किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्यकारी बना दिया गया? ये 24वां संविधान संशोधन 1971 के तहत किया गया था। तो बताइएगा, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन से भाग लेते हैं? संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग ले सकते हैं। और राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन लेते हैं? राज्यसभा, लोकसभा। ठीक है, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा के सदस्य होते हैं। उसके बाद बताइएगा, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल का होना जरूरी है। यह किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 66 है उपराष्ट्रपति का। उसके बाद बताइएगा, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, किस अनुच्छेद में? ये 64 और 89 में वर्णित है इसका। उसके बाद बताइएगा, भारत के प्रथम निर्विरोध राष्ट्रपति कौन बने थे? नीलम संजीव रेड्डी बने थे। उसके बाद बताइएगा, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन बने थे? एस राधाकृष्णन बने थे। और उपराष्ट्रपति बनने से पहले एस राधाकृष्णन कहाँ के राजदूत नियुक्त किया गया था? रूस के थे, ठीक है, सोवियत संघ रूस के बने थे। और एस राधाकृष्णन का उपराष्ट्रपति में कार्यकाल कितने दिन होगा? 1952 से 62 तक ये बने थे। और भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? एस राधाकृष्णन जी थे। और कितने व्यक्ति को अभी तक भारत रत्न जो है मतलब राष्ट्रपति के रूप में मिला है? 6 व्यक्ति को मिला है। कौन कौन व्यक्ति को मिला है? एस राधाकृष्णन 5 व्यक्ति को मिला है। एस राधाकृष्णन, राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन, बीबी गिरी और प्रणब मुखर्जी को दिया गया।
और कितने प्रधानमंत्री को भारत रत्न मिला है? 6 को मिला है। वो कौन कौन से हैं? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, राजीव गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी। उसके बाद बताइएगा, बिहार में अभी तक कितने बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ? 1 बार भी 5 बार 9 बार कुल लागू हुआ। उसके बाद बताइएगा, कितने व्यक्ति जो प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री बने थे? 6 व्यक्ति बने हैं। और ये कौन कौन से हैं? ये चौधरी चरण सिंह हो जाएंगे, मोरारजी देसाई हो जाएंगे, विश्वनाथ प्रसाद सिंह हो जाएंगे, और पीवी नरसिम्हा राव, एच.डी. देवगौड़ा और लास्ट में नरेंद्र मोदी थे। उसके बाद बताइएगा, राष्ट्रपति का पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से मतलब कार्य करेगा। किस अनुच्छेद के तहत? यह अनुच्छेद 65 के तहत किया जाएगा। और अभी वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ है, जो कि कब से ये अपना पद ग्रहण किए? 11/8/2022 से अभी तक है। उसके बाद बताइएगा, उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की अधिकतम अवधि कितने महीने तक रहती है? अधिकतम 6 माह तक ही रहती है। उसके बाद चुनाव, उससे पहले चुनाव करा लेना जरूरी है। उसके बाद बताइएगा, मंत्रिपरिषद का गठन राष्ट्रपति उनके कार्य और संपादन की सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है। वो किस अनुच्छेद में किया जाता है? 74 में मंत्रिपरिषद का गठन होता है। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद में किया जाता है? 75 में हो जाएगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और अन्य मंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति ही करते हैं, प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं। उसके बाद बताइएगा, प्रधानमंत्री को शामिल करके लोकसभा के कुल सदस्यों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए? 15% हो जाएगा। मंत्री 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। और यह किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत लगाया गया था? ये 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत इसको लगाया गया था। उसके बाद बताइएगा, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर पद धारण करेगा किस अनुच्छेद के तहत? प्रधानमंत्री। ये 75 के 2 में करेगा। उसके बाद बताइएगा, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। यह किस अनुच्छेद के तहत? 75 के 3 के तहत हो जाएंगे। उसके बाद बताइएगा, पद ग्रहण करने से पूर्व प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री को किसके सामने में गोपनीयता की शपथ लेनी पड़ती है? राष्ट्रपति के समक्ष संविधान की शपथ लेनी पड़ती है। यह किस अनुच्छेद में है? ये 75 के 4 में बदले थे। उसके बाद बताइएगा, मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने के लिए वैधानिक दृष्टि से यह आवश्यक है कि वह संसद का किसी भी सदस्य का सदस्य हो। अगर वह नहीं रहता है, वह कितने दिनों के अंदर उसको 6 माह के अंदर चुनाव को जीतना पड़ेगा, तभी रहेगा, नहीं तो उसको हटा दिया जाएगा। उसके बाद बताइएगा, यह किस अनुच्छेद के तहत उसको पद छोड़ना पड़ेगा? ये 75 के 5 के तहत हो जाएगा। सभी मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और उपमंत्रियों को आवास जो है कैसा मिलता है? तो निःशुल्क व्यवस्था में आवास तथा रहने की सुविधा प्राप्त की जाती है। उसके बाद बताइएगा, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जिनका कार्यकाल कब से कब तक था? 15/8/1947 से 25/5/1964 तक इनका कार्यकाल पहली बार था। सबसे लंबा कार्यकाल प्रधानमंत्री में किनका था? जवाहरलाल नेहरू का ही था। ये कितना दिन था? 16 वर्ष 9 महीना और 12 दिन का। उसके बाद प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जो अपने पद से त्यागपत्र देने के वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने? ये हो जाएंगे मोरारजी देसाई हो जाएंगे। और लोकसभा का सामना न करने वाले प्रधानमंत्री कौन? चौधरी चरण सिंह हो जाएंगे। ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? ये विश्वनाथ प्रसाद सिंह हो जाएंगे। और पद ग्रहण करने के समय किसी भी सदन का सदस्य को नहीं थे। एच.डी. देवगौड़ा पीवी नरसिम्हा राव हो जाएंगे। पद ग्रहण करने के समय में किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, पीवी नरसिम्हा राव थे।
और सबसे छोटा कार्यकाल किनका था? अटल बिहारी वाजपेयी का था। ये कितना दिन का था? 13 दिन का था। ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी कब बने थे प्रधानमंत्री? 1998 में बने थे। 1998 से 13/10/1999 तक रहे थे। 13 दिन ही रहे थे। उसके बाद बताइए, पद ग्रहण करते समय विधानसभा का सदस्य कौन थे? ये HD रेपोरा है। उसके बाद बताइएगा, पद अवधि में कितने प्रधानमंत्री की मृत्यु हुई है पद पर रहते हुए? 3 व्यक्ति की हुई है। कौन कौन से? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री तथा इंदिरा गांधी। इसके बाद बताइए, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कब हुआ था? 1966 में हुआ था। 11 जनवरी 1966 को हुआ था। कहाँ में हुआ था? ताशकंद में हुआ था। इसके बाद बताइएगा, सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन बने? मोरारजी देसाई हो जाएंगे। और सबसे कम उम्र में राजीव गांधी हो जाएंगे। उसके बाद बताइएगा, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन बने थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल बने थे। और पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने थे? गुलजारी लाल नंदा बने थे। इसके बाद मंत्री कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होंगे। कौन कौन मंत्री होते हैं? केंद्रीय मंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री होते हैं। इसके बाद बताइएगा, और इन सभी मंत्री को मिलाकर के मंत्रिमंडल का निर्माण किया जाता है, जिसका शीर्ष प्रधानमंत्री होता है। ठीक है। इसके बाद बताइएगा, किसी भी समय लोकसभा को विघटित करने या सिफारिश करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति को है। इसके बाद बताइएगा, प्रधानमंत्री सभा पटल पर सरकार की नीतियों को घोषणा करता है। उसके बाद बताइए, प्रधानमंत्री जो होता है नीति आयोग के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य करता है। और राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष इसका भी प्रधानमंत्री होता है। अंतर्राज्यीय परिषद का भी प्रधानमंत्री होता है तथा राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री को ही नियुक्त किया जाता है। उसके बाद बताइएगा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के बीच संवाद की मुख्य कड़ी होगी। यह किस अनुच्छेद में? ये 78 में हो जाएगा। उसके बाद बताइएगा, प्रधानमंत्री में सबसे बड़ा कार्यकाल किनका था? जवाहरलाल नेहरू का था। ठीक है। देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री होने का गौरव किनको प्राप्त है? श्रीमती इंदिरा गांधी को प्राप्त है। ठीक है। इंदिरा गांधी कितने बार प्रधानमंत्री बने? 2 बार बने। पहली बार जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी तो वह किसकी सदस्य थी? राज्यसभा की सदस्य थी। ठीक है। और एकमात्र प्रधानमंत्री कौन है जो कभी भी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए? चौधरी चरण सिंह हो जाएंगे। ठीक है। कभी चरण नहीं रखते हैं। और विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले प्रधानमंत्री कौन बने? विश्वनाथ प्रसाद सिंह जी हो जाएंगे। इसके बाद बताइएगा, कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल किनका रहा है? जगजीवन राम का था। वो कौन से मंत्री थे? श्रम मंत्री थे। कितने साल उनका कार्यकाल रहा मंत्रिमंडल में? 32 वर्ष रहा था। और सबसे लंबी अवधि में एक ही विभाग में कार्य संभालने वाली केंद्रीय मंत्री कौन थी? राजकुमारी अमृता कौर थी। ये कौन मंत्री थी? स्वास्थ्य मंत्री। ठीक है। इसके बाद बताइएगा, मंत्रिमंडल सचिवालय भारत सरकार के किस नियम के तहत प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करता है? जो 1961 के तहत, भारत सरकार नियम 1961 के तहत कार्य करता है। और इसका प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? कैबिनेट सचिव जो होता है वो होता है इसका। इसके बाद कैबिनेट सचिव जो है किस बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है? सिविल सर्विसेज बोर्ड जो होता है उसके पदेन अध्यक्ष होता है। उसके बाद बताइए, भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है। यह किस अनुच्छेद में बन लेते हैं? 79 में हो जाएगा। और उच्च सदन किसे कहा जाता है? राज्यसभा को कहा जाता है। राज्यसभा किस अनुच्छेद में बन लेते हैं? राज्यसभा 80 में हो जाएगा। लोकसभा 81 में हो जाएगा। सरला से याद रखिएगा, इसी पर आ जाएगा। उसके बाद राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 250 हो सकती है। ठीक है। उसके बाद राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितना वर्ष निर्धारित है? 30 वर्ष है। ठीक है। वर्तमान में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितना है? 245 हो जाएगा। इनमें से कितने सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है? 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है, जो कि किस क्षेत्र से आते हैं?
ये कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, सहकारिता, ये सब क्षेत्र से आते हैं। इसके बाद बताइएगा, अभी वर्तमान में संघ से कितने राज्यसभा को मतलब प्रमोट किया जाता है? 233 हो जाएगा, संघ से प्रतिनिधित्व करते हैं। राज्यसभा एक कैसा सदन है? स्थायी सदन हो जाएगा। और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का होता है। और जिसके 1/3 प्रति मतलब कितने वर्षों पर सेवानिवृत्त होते हैं? प्रति 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त होते हैं। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? 83 का 1 में वर्णित है। राज्यसभा का सभापति एवं उपसभापति होगा, किस अनुच्छेद में है ये? 89 में हो जाएगा। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? ये उपराष्ट्रपति होता है। इसके बाद बताइएगा, राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन थे? एस.वी. कृष्णमूर्ति राव थे। तो उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना किस अनुच्छेद में है? ये 90 में हो जाएगा। इसके बाद बताइएगा, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की संख्या कितना है? 31 हो जाएगा। महाराष्ट्र में 19 हो जाएगा। तमिलनाडु में 18 हो जाएगा। बिहार में कितना है? 16 हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में 16 हो जाएगा राज्यसभा, ठीक है। कर्नाटक में 12 हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में 11 हो जाएगा, ठीक है। गुजरात में 11 है। उड़ीसा में 10 हो जाएगा। राजस्थान में 10 ही है। और केरल में कितना है राज्यसभा? 9 हो जाएगा। और पंजाब में, पंजाब और असम में 7 ही, पंजाब, असम और तेलंगाना तीनों में 7 ही राज्यसभा की संख्या है। और झारखंड में कितना है राज्यसभा की संख्या? 6 हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ और हरियाणा में 5 है। और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड दोनों में 3-3 है। और बाकी सब में नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा सभी में 1 ही राज्यसभा की संख्या है। और संघीय क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र मतलब राज्य में राज्यसभा की संख्या है? जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुदुचेरी हो जाएगा। जम्मू कश्मीर राज्यसभा की संख्या कितना है? 4 हो जाएगा। दिल्ली में 3 है और पुदुचेरी में 1 हो जाएगा। इसके बाद जब राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति, जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने की संकल्पना का विचाराधीन हो तो वह पीठासीन नहीं होगा। यह किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 62 हो जाएगा। इसके बाद बताइएगा, इस अनुच्छेद के तहत यदि राज्यसभा उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत का प्रस्ताव पारित कर यह घोषित करता है कि राज्य सूची में उल्लेखित विषय का महत्व देता है या नहीं, ये 249 अनुच्छेद के तहत हो जाएगा। उसके बाद राज्यसभा के सदस्य जो प्रधानमंत्री बने थे पहली बार, इंदिरा गांधी बने थे, वो कब बने? 66-67 में बने थे। और एच.डी. देवगौड़ा कब बने थे? 96-97 में बने थे। और आई.के. गुजराल कब बने थे? 97-98 बने थे। और डॉक्टर मनमोहन सिंह बने थे 2004 से 14 तक बने थे। उसके बाद संसद भवन जो है, यह एक कैसा मतलब इसका डिजाइन है? यह वृत्ताकार भवन है। बन रहा जिसका डिजाइन जो है, जिसका डिजाइन किसने तैयार किया था? एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने किया था। ये कब किया था? 1912-13 में किया था। और संसद भवन का नींव कब रखा गया? 1921 में रखा गया था। 12 फरवरी 1921 को रखा गया था। उसके बाद होता है संसद भवन की संरचना का बाहरी परिधि कितना ग्रेनाइट पत्थरों के स्तंभ पर टिकी हुई है? 144 का, 144 पर टिका हुआ। उसके बाद बताइएगा, राज्यसभा का पहली बार गठन कब किया गया था? 3 अप्रैल 1952 को किया गया था। जिसकी पहली बैठक कब हुआ था? ये 13 मई 1952 को इसका बैठक किया गया था। उसके बाद बताइएगा, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़ और दादर नागर हवेली और दमन दीव में राज्यसभा का प्रतिनिधि है या नहीं? नहीं है, ठीक है। और लोकसभा की संरचना अनुच्छेद कितना में? लोकसभा 81 हो जाएगा, ठीक है। लोकसभा अपनी पहली बैठक के पश्चात यथाशीघ्र अपने 2 सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुनती है। ये किस अनुच्छेद में? ये 93 हो जाएगा, 93 अनुच्छेद में हो जाएगा। उसके बाद बताइए, मूल संविधान में लोकसभा के सदस्य की संख्या कितनी निश्चित की गई थी? मूल संविधान में 500 निश्चित की गई थी। और इसके सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है अभी? 550 है। 552 था, 2 एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया है। इसमें बताइएगा,
कितने सदस्य जो है राज्य से निर्वाचित होकर के आते हैं? 530 सदस्य जो है राज्य से आते हैं। और केंद्र शासित प्रदेश से कितने आते हैं? 20 वो हो जाएगा केंद्र शासित प्रदेश से। और वर्तमान में लोकसभा सदस्य की संख्या कितना है? 543 है, 43 हो जाएगा। इसमें 543 में कितने सदस्य जो है राज्य से 28 राज्यों से होकर के आते हैं? 524 आते हैं 28 राज्यों से। और केंद्र शासित प्रदेश 8 केंद्र शासित प्रदेशों से 19 सदस्यों को मतलब निर्वाचित किया जाता है। उसके बाद बताइए एंग्लो इंडियन को 2020 में जो हटाया गया था वो क्या संविधान संशोधन करके हटाया गया? 104वां संविधान संशोधन करके हटाया गया था। उसके बाद बताइए नए परिसीमन के बाद लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितना सीट आरक्षित किया गया? 84 हो जाएगा। और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 स्थान आरक्षित किया गया था। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका 330 में हो जाएगा। उसके बाद बताइएगा किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा एवं विधानसभाओं की सीटों की संख्या 2026 तक बढ़ाने नहीं बढ़ सकती? ये 84वां संविधान संशोधन के तहत किया गया था, जो कि 2001 में संसद में पारित किया गया था। उसके बाद लोकसभा के सदस्यों को चुनाव लड़ने के लिए कितना उम्र होना चाहिए? 25 हो जाएगा। उसके बाद मतदान के लिए कितना उम्र निर्धारित किया गया था? 18 वर्ष किया गया था, जो कि किस संविधान संशोधन के तहत किया गया था? ये 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत किया गया था। उसके बाद बताइएगा सबसे अधिक मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र कौन है? बाहरी दिल्ली। बाहरी दिल्ली हो जाएगा। इसमें मतदाताओं की संख्या कुल कितना? 33,68,399 मतदाता है इसमें। और सबसे कम मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र कौन? ये लोग लक्षद्वीप हो जाएगा, जिसमें 39,033 मतदाता ही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन है? लद्दाख हो जाएगा, ठीक है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र कौन है? चांदनी चौक दिल्ली का हो जाएगा, जिसका क्षेत्रफल जो है 10.59 किलोमीटर स्क्वायर है। इसके बाद बताइएगा मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। यह किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया? 75 का 3 में किया गया है, ठीक है। उसके बाद बताइएगा प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को समय से पहले ही भंग कर दिया जाता है। यह अब तक कितनी बार हुआ है? 8 बार हुआ है। कब कब हुआ है? 1970, 77, 79, 84 और 1989 तथा 1991, 97 और 99 में किया गया है। आगे बताइएगा लोकसभा का कार्यकाल 2 बार 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। वो कब बढ़ाया गया था? ये 1976 में बढ़ाया गया था। लोकसभा की 2 बैठक जो है कितने माहों के अंतर मतलब होना चाहिए? 6 माह के अंतर होना चाहिए। उसके बाद बताइएगा किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा की गणपूर्ति या कोरम जो है पूरे सदस्य का कितना भाग होता है? 1/10 भाग होता है, जो कि कितना है अभी वर्तमान में? 55 हो जाएगा। 550 का 1/10 भाग निकालिएगा। संयुक्त अधिवेशन जो है वो राष्ट्रपति बुलाते हैं किस अनुच्छेद के तहत? 108 के तहत बुलाया जाता है। इसके अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष इसका अध्यक्षता करते हैं। अभी लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला है। कितने नंबर के लोकसभा? 17वें नंबर पे हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की संख्या कितना है? 80 हो जाएगा। महाराष्ट्र में लोकसभा की संख्या 48 हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में 42 हो जाएगा, ठीक है। और बिहार में लोकसभा की संख्या कितना? 40 हो जाएगा। कर्नाटक में 28 हो जाएगा। और तमिलनाडु में लोकसभा की संख्या 39 हो जाएगा। मध्य प्रदेश में लोकसभा की संख्या 29 हो जाएगा। और गुजरात में लोकसभा की संख्या कितना? 26 हो जाएगा, ठीक है। और आंध्र प्रदेश में 25। ओडिशा में लोकसभा की संख्या कितना है? 21 हो जाएगा। और केरल में 20 हो जाएगा, ठीक है। और तेलंगाना में लोकसभा की संख्या कितना है? 17 हो जाएगा। और झारखंड और असम में 14 है। और पंजाब में लोकसभा की संख्या कितना है? 13 हो जाएगा। और छत्तीसगढ़ में 11 हो जाएगा। और हरियाणा में 10 हो जाएगा। उत्तराखंड में 5 हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में कितना है? 4 वो है, ठीक है। और मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर और त्रिपुरा में 2-2 लोकसभा की संख्या है। और सिक्किम, नागालैंड और मिजोरम में 1-1 लोकसभा की संख्या है। उसके बाद होता है दिल्ली में संघीय क्षेत्र जो आता है दिल्ली में, उसमें लोकसभा की संख्या कितना है? 7 हो जाएगा। और जम्मू कश्मीर में 5 हो जाएगा। और लद्दाख में कितना है? 1 हो जाएगा। और चंडीगढ़ में 1 हो जाएगा। दादर नागर हवेली और दमन द्वीप में कितना है? 2 है। 2
2 लोकसभा क्षेत्र है। अंडमान निकोबार द्वीप में कितना है? 1 हो जाएगा, और लक्षद्वीप में भी 1 हो जाएगा। उसके बाद बताइएगा संयुक्त बैठक जो है समस्त कार्यवाही का किसके प्रक्रिया के अनुसार होती है? ये लोकसभा के प्रक्रिया के अनुसार होती है, ठीक है। आगे बताइएगा संसद में लंबित विधेयक सदनों के सत्रावसान के कारण व्यापगत यानी समाप्त करना किस अनुच्छेद के तहत इसको किया जाता है? ये 107 के 3 में हो जाएगा। उसके बाद लोकसभा में एक दिन में तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 20 को ही पूछ सकते हैं, ठीक है। धन विधेयक का संबंध में लोकसभा का निर्णय मतलब किसका निर्णय अंतिम होता है? लोकसभा का ही निर्णय जो होता है अंतिम निर्णय होता है। इसके बाद बताइएगा इस संबंध में संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था होता है या नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद अविश्वास प्रस्ताव केवल कहाँ लगाया जाता है? लोकसभा में ही लगाया जाता है, राज्यसभा में नहीं लगाया जा सकता है। उसके बाद बताइएगा अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कम से कम कितने लोकसभा सांसदों की आवश्यकता होती है? 1/10 हो जाएगा, 50 सांसदों की समर्थन होना जरूरी है। उसके बाद बताइएगा भारत के संविधान में किसी भी अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख किया गया है या नहीं? संविधान में कभी नहीं किया, कहीं नहीं किया गया है। उसके बाद बताइएगा लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों के एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष को चुनती है, किस अनुच्छेद के तहत? ये ठीक है, 93 के तहत चुनता है। उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष जो है उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्याग पत्र देता है। और लोकसभा अध्यक्ष के रूप में शपथ होता है या नहीं होता है, केवल वह सामान्य सदस्य के रूप में ही सदस्य लेते हैं। उसके बाद बताइएगा न्यूनतम कितने सांसद वाला दल ही लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है? 55 सांसद ही करते हैं कुल सदस्यों का। प्रथम लोकसभा का कार्यकाल कब से कब तक चला था? ये 17 अप्रैल 1952 से लेकर के 4 अप्रैल 1957 तक ये चला था। प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? जी मावलंकर हो जाएंगे। और उपाध्यक्ष कौन थे? अनंत श्याम अयंगर हो जाएंगे। इसके बाद बताइएगा स्थगन प्रस्ताव जो है मतलब कि शाम में लगाया जाता है, ये कितने बजे लगाया जाता है? 4 बजे लगाया जाता है। बताइएगा यदि कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना कितने दिनों की अवधि से अधिक समय के लिए सदन से अधिवेशन तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी मतलब सदस्यता को समाप्त कर दिया जाता है। 6 माह तक 60 दिन की अवधि तक रख 2 माह रख दिया है। 60 दिन की अवधि तक ही मतलब मान्यता दिया गया है बिना नोटिस के। और यह किस अनुच्छेद के तहत वर्णित किया गया? 101 के 4 में किया गया है। भूतपूर्व सांसदों की पेंशन की व्यवस्था कब से लागू किया गया था? 76 से लागू किया गया था, ठीक है। उसके बाद बताइएगा भारत का महान्यवादी अनुच्छेद कितना में? 76 में हो जाएगा। संसद के में एक कार्य हिंदी में या अंग्रेजी भाषा के अनुसार के अधीन रहते हुए किया जाएगा, यह किस अनुच्छेद में? 348 में यह किया गया है। उसके बाद बताइएगा राज्य महाधिवक्ता जो होता है उसकी व्यवस्था की गई अनुच्छेद कितना के तहत किया गया है? 165 में किया गया है। उसके बाद बताइएगा भारत में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन जो 1990 में किया गया है, यह किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? 263 के तहत किया गया है। उसके बाद बताइएगा कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है? लोकसभा अध्यक्ष लेता है, ठीक है। धन विधेयक को राज्यसभा विचारार्थ के लिए उसको कितने समय तक रोक सकती है? केवल 14 दिन तक ही रोक सकते हैं। भारत का प्रथम सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? अटॉर्नी जनरल महान्यवादी होता है। इसके बाद बताइएगा धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में किया गया है? 110 में हो जाएगा। और वित्त विधेयक 112 में हो जाएगा, ठीक। उसके बाद बताइएगा लोकसभा और राज्यसभा का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बताइएगा प्रथम लोकसभा स्पीकर कौन थे जिसके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? जी मावलंकर ही थे।
लोकसभा में कोरम का गणपूर्ति कुल सदस्य का कितना होता है? 1/10 हो जाएगा। ठीक है। लोकसभा का प्रथम चुनाव कब हुआ था? 1952 में किया गया था। ठीक है। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन मतलब किस जनगणना पर आधारित है? ये 1971 की जनगणना पर आधारित है। उसके बाद बताइएगा, लोकसभा अध्यक्ष को कार्यकाल की समाप्ति की पूर्व हटाया जा सकता है। यह लोकसभा के सदस्य ही लोकसभा के अध्यक्ष ही इसका निर्धारण करता है। उसके बाद लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर हो जाएंगे। और लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार। ठीक है। इसके बाद बताइएगा, तारांकित प्रश्नों का उत्तर जो है किस रूप में दिया जाता है? ये मौखिक रूप में दिया जाता है। इसके बाद लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितने बार बुलाया जा सकता है? 2 बार बुलाया जा सकता है। ठीक है। और लोकसभा की अवधि कितने आपातकाल के समय में कितने दिनों के लिए वृद्धि की जा सकती है? 6 माह। 1 वर्ष के लिए किया जाता है अधिकतम। इसके बाद बताइएगा, भारत की सर्वोच्च वित्तीय संस्था कौन है? आरबीआई हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद घेघा रोग किसके कारण होता है? आयोडीन की कमी के कारण होता है। ठीक है। इसके बाद बताइएगा, महाराष्ट्र राज्य का गठन कब हुआ था? 1960 में किया गया था। और असम राज्य का स्थापना बताइएगा आप लोग कमेंट करके। 1950 में ही किया गया था, 26 जनवरी। उसके बाद बताइएगा, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को मनाया जाता है। इसके बाद बताइएगा, तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है? तमिलनाडु। ठीक है, चेन्नई हो जाएगा। उसके बाद बताइए, चेन्नई का पहला नाम क्या था? मद्रास के नाम से जाना जाता था। ठीक है। उसके बाद बताइएगा, आंध्र प्रदेश की अभी नई राजधानी किसे प्रस्तावित किया गया? विशाखापत्तनम को किया गया है। उसके बाद बताइएगा, गुजरात की राजधानी कहाँ है? गांधीनगर हो जाएगा। उसके बाद बताइए, लोकसभा सदस्यों की संख्या असम में कितना है? 14 हो जाएगा। संघात्मक व्यवस्था कहाँ से लिया गया? कनाडा से लिया गया है। ठीक है। भारत में सबसे पहले न्यूज़पेपर की शुरुआत किसने किया था? जेम्स हिक्की ने किया था। जेम्स हिक्की 1780 में किए थे। ठीक है। उसके बाद बताइएगा, अजमेर की स्थापना किसने किया था? अजमेर का अजय पाल के द्वारा किया गया था। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद प्रथम उपग्रह जो था वो कौन था भारत का? आर्यभट्ट था। इसको कब छोड़ा गया था? 1975 में छोड़ा गया था। ठीक है। उसके बाद बताइएगा, भारत के प्रथम राष्ट्रपति मतलब विश्व के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? महिला राष्ट्रपति कौन थी? मारिया एस्टेला रजाबेल थी। किस देश की थी? अर्जेंटीना की थी। ठीक है। उसके बाद बताइएगा, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। और बिहार की स्थापना कब हुआ था? 1912 में किया गया था। और बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? डॉक्टर श्री कृष्ण थे। और बिहार विभूति के नाम से किया जाता है? अनुग्रह नारायण सिंह को जाना जाता है। इसके बाद बताइएगा, बौद्ध मठ के लिए कौन सा राज्य जाना जाता है? बिहार को ही जाना जाता है। फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? 1789 में हुआ था। बिहार के राज्यपाल अभी कौन है वर्तमान में? राजेंद्र विश्वनाथ अलेलकर हो जाएंगे। और बिहार में लोकसभा की संख्या कितना है? 40 हो जाएगा। और राज्यसभा की संख्या 16 हो जाएगा। टिहरी बांध किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर। ये किस राज्य में है? उत्तराखंड राज्य में। इंदिरा गांधी नहर जो है वो किस राज्य में है? राजस्थान में। किस नदी पर है? सतलज नदी पर। ठीक है। और भाखड़ा नगर परियोजना किस नदी पर? सतलज नदी पर ही है। उकाई परियोजना किस नदी पर? ताप्ती नदी। और ये कहाँ है? गुजरात में हो जाएगा। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? विलियम जोन्स ने किया था। कब किए थे? 1784 में किए थे। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किसने किए थे? राजा राम मोहन राय ने किए थे। और आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय ही थे। और ये कब किए थे? 1815 में किए थे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद किए थे। कब किए थे? 1897 में किए थे। और
स्वामी विवेकानंद जो भाषण दिए थे अमेरिका में, वो धर्म सम्मेलन में भाग लिए थे, कब लिए थे? 1893 में लिए थे। इसके बाद होते हैं सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे? ज्योतिबा फुले थे। ये कब किए थे? 1873 में किए थे। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे। ये कब किए थे? 1927 में किए थे। ठीक है। और विश्व भारती के निर्माण करता आर.एन. टैगोर किए थे। कब किए थे? 1912 में किए थे। ठीक है। इसके बाद होता है मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? मुस्लिम लीग सलीमुल्लाह खान। कब किए थे? 1906 में किए थे। ठीक है। और खिलाफत आंदोलन के संस्थापक अली बंधु थे। ये कब किए थे? 1919 में ये किए थे। ठीक है। आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? रास बिहारी बोस थे। ये कब किए थे? 1942 में किए थे। ठीक है। उसके बाद होते अफीम युद्ध जो हुआ था वो किस किस देश के बीच हुआ था? अफीम युद्ध हुआ था चीन और इंग्लैंड के बीच हुआ था। उसके बाद बताइए डायलिसिस जो होता है वो किस रोग में किया जाता है? किडनी के खराब होने पर ही किया जाता है। उसके बाद बताइएगा लाहौर को किला किसने बनवाया था? लाहौर का किला अकबर ने बनवाया था। ठीक है। उसके बाद बताइएगा करंट अफेयर्स पर चलते हैं। 1 दिसंबर से दिया गया था। किस राज्य सरकार ने एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम अम्लान को शुरू किया है? उड़ीसा राज्य ने किया है। और आशीर्वाद योजना किस राज्य ने चलाया है? उड़ीसा ही चलाया है। और घर पर पोषण योजना किस राज्य ने चलाया है? उड़ीसा सरकार ने ही चलाया है। उसके बाद बताइएगा ग्लोबल प्राइम सिटी इंडेक्स में मुंबई का कौन सा स्थान मिला है? ये 22वां स्थान मिला है। उसके बाद बताइएगा द एमिसरी ऑफ द पीस अवार्ड मतलब किसे सम्मानित किया गया है? श्री श्री रविशंकर किया गया है। उसके बाद बता दीजिएगा किस राज्य सरकार ने प्रसून जोशी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? उत्तराखंड ने किया है। और हिम प्रहरी योजना किस राज्य ने चलाया है? उत्तराखंड ने ही चलाया है। उसके बाद बताइएगा दूध मूल्य जो है एक परियोजना है वो किस राज्य ने चलाया है? उत्तराखंड ने चलाया है। उसके बाद बताइएगा सुदर्शन प्रहार अभ्यास जो है वो किस राज्य में आयोजित किया गया है? राजस्थान में किया गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत है। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र हो जाएंगे। उसके बाद बताइएगा महिला निधि योजना किस राज्य ने चलाया है? राजस्थान ने ही चलाया है। और मुख्यमंत्री अनुकृति कोचिंग योजना किस राज्य ने चलाया है? राजस्थान ने ही चलाया है। बैक टू वर्क योजना किस राज्य ने चलाया है? राजस्थान ने ही चलाया है। और चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना किस राज्य ने चलाया है? राजस्थान ने ही चलाया है। और इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना किस राज्य ने चलाया? राजस्थान ने ही चलाया है। उसके बाद बताइएगा किस राज्य ने अपना 60वां स्थापना दिवस 1 दिसंबर को मनाया है? नागालैंड ने मनाया। नागालैंड की स्थापना कब हुआ था? 1963 में किया गया था। उसके बाद बताइएगा किस देश की नौसेना ने क्रूज मिसाइल के खिलाफ लंबी दूरी की इंटरसेप्टर मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? ये इजराइल ने किया है। और अग्नि वॉरियर अभ्यास जो है 12वां संस्करण हुआ है ये कहाँ पे संपन्न हुआ है? महाराष्ट्र में ही हुआ है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे हो जाएंगे। और यहाँ के राज्यपाल रमेश बैस हो जाएंगे। और बताइएगा जनजातीय शीतकालीन महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? जम्मू कश्मीर में किया गया है। उसके बाद बताइएगा परवाज योजना जो है वो किस राज्य ने चलाया है? जम्मू कश्मीर ने ही चलाया है। इसके तहत मतलब कि परवाज योजना में क्या किया जाता है कि जल्दी खराब होने वाले फलों या सब्जियों को कार्गो माध्यम से बाजार तक पहुंचाने के लिए यह योजना लगाया गया है जम्मू कश्मीर के द्वारा। जम्मू कश्मीर के अभी राज्यपाल कौन है? उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हो जाएंगे। उसके बाद बताइएगा वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पॉट योजना किस राज्य ने शुरू किया है? उत्तर प्रदेश ने किया है। वन डिस्ट्रिक्ट वन ब्लॉक योजना किस राज्य ने चलाया है? हरियाणा ने चलाया है। हिंसा को जोखिम वाले देशों की सूची में कौन सा स्थान मतलब पाकिस्तान रहा है शीर्ष पर? किस देश ने चंद्रमा अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक उपयोग किया है? जापान ने किया है। जापान का मतलब अंतरिक्ष यान का क्या नाम था? जक्सा जापान के द्वारा चलाया जाता है।
उसके बाद 2022 का विजय हजारे ट्रॉफी टूर्नामेंट किसने जीता है? सौराष्ट्र ने जीता है। किसको हराया है? महाराष्ट्र को हराया है। ये किस खेल से संबंधित है विजय हजारे ट्रॉफी? क्रिकेट से संबंधित है। उसके बाद बताइएगा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? हंसराज गंगाराम अहिर को नियुक्त किया गया है। बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर का पुरस्कार 2022 में किस बैंक ने जीता है? कैनरा बैंक ने जीता है। उसके बाद बताइएगा, किस कंपनी के CEO को भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है? गूगल का किया था। गूगल के CEO कौन है? सुंदर पिचाई है। और गूगल की स्थापना कब हुआ था? 1998 में किया गया था। और इंटरनेट की स्थापना कब किया गया था? 1995 में किया गया था। और पद्म पुरस्कार जो है 2023 में कुल कितने व्यक्ति को दिया गया? 106 को दिया गया है। पद्म श्री कितना को मिला है? पद्म श्री 91 को पद्म श्री मिला है। पद्म विभूषण कितने को मिला है? 6 को। और पद्म विभूषण कितने व्यक्ति को मिला? 9 को मिला है। 91, 9 और 6 हो गया, 106 टोटल है। इसके बाद बताइएगा, 2022 में किस राज्य ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक को सख्त बनाने के लिए मंजूरी दी है? उत्तराखंड राज्य ने किया है। उसके बाद बताइएगा, हिम प्रहरी योजना किस राज्य ने चलाया है? उत्तराखंड ने चलाया है। और धसियारी कल्याण योजना किस राज्य ने चलाया है? ये भी उत्तराखंड ही चलाया है। उद्यमान खिलाड़ी उन्नयन योजना किस राज्य ने चलाया है? उत्तराखंड में ही चलाया है। उसके बाद बताइए, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पृथ्वी जैसे नए उपग्रह की खोज की है? नासा ने किया है। नासा की स्थापना कब हुआ था? 1958 में किया गया था। नासा कहाँ की कंपनी है? मतलब कहाँ की? अमेरिका की हो जाएगी। अमेरिका का अंतरिक्ष एजेंसी है। और नासा के अभी अध्यक्ष कौन है? जिम नेल्सन नासा के अध्यक्ष है अभी वर्तमान में। उसके बाद बताइएगा, 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में सर्वजोत सिंह को कौन सा पदक? स्वर्ण पदक मिला था। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है। न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल सर्कल का सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे मिला है? SS राजामौली को मिला है। ठीक है। भारत की अध्यक्षता में पहली G20 शेरपा बैठक किस शहर में आयोजित की गई है? उदयपुर राजस्थान में की गई है। 2022 में के अनुसार वनडे में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले छठे बल्लेबाज कौन बने? रोहित शर्मा बने हैं। ठीक है। उसके बाद बताइएगा, और 5 शतक लगाने वाले एक मतलब वर्ल्ड कप में कौन बने? रोहित शर्मा ही बने हैं। कब लगाए थे? 2019 में। उसके बाद 2019 का ICC वर्ल्ड कप किसने जीता था? इंग्लैंड ने जीता था। न्यूजीलैंड को हराया था। चौके के आधार पर इसका तय किया गया था। उसके बाद बताइएगा, माउंट सुमेरु ज्वालामुखी जो वर्तमान में ही फटा है, चर्चा में है, वो किस राज्य में है? मतलब किस देश में? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया की नई राजधानी कहाँ है? नूसंतारा हो जाएगा। उसके बाद बताइएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का कौन सा महापरिनिर्वाण वर्ष 2022 में मनाया गया है? 66वां मनाया गया है। ये कब मनाया गया है? 6 दिसंबर को मनाया जाता है महापरिनिर्वाण दिवस डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भारत का पहला गोल्ड ATM कहाँ खोला गया? हैदराबाद में खोला गया। 100 अरब डॉलर की पेंशन प्राप्त करने वाला पहला देश कौन बना है? ये भारत ही बना है। फोर्ब्स हीरोज ऑफ फिलॉन्थ्रॉपी सूची में मतलब कौन सा अमीर को शामिल किया गया भारत के? गौतम अडानी को किया गया है। उसके बाद बताइएगा, किस मेट्रो को किस मेट्रो को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? नागपुर मेट्रो को शामिल किया गया है। उसके बाद बताइएगा, सशस्त्र सेना दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को मनाया जाता है। झंडा दिवस कब मनाया जाता है? सशस्त्र सेना झंडा दिवस दोनों मनाया जाता है 7 दिसंबर को मनाया जाता है। उसके बाद होता है, किन 2 देशों के बीच 51वां मैत्री दिवस मनाया गया है? भारत और बांग्लादेश के बीच मनाया गया है। ये 6 दिसंबर को मनाया गया है, 6 दिसंबर 2022 को। उसके बाद बताइएगा, दिग्गज शटलर सुकांत कदम ने पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। उसके बाद बताइएगा, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किसे 2022 का वर्ल्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? ग्लोबिलिन मोड को किया है। 2021 में किसको किया गया? बैक्स को किया गया था। ठीक है। उसके बाद बताइएगा, किस देश के राष्ट्रपति को 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार से घोषित किया गया है? ये यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन थे? यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की हो जाएगा। उसके बाद बताइएगा, अंतर्राष्ट्रीय वर्ष का
उद्घाटन समारोह 2022 में मतलब बाजरा के लिए घोषित किया है, वो किस शहर को घोषित किया है? ये रोम को किया है, इटली को किया है। उसके बाद बताइएगा 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस का आरोग्य एक्सपो 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये गोवा में किया गया है। उसके बाद बताइएगा हृदय योजना का प्रारंभ किस वर्ष किया है? 21 जनवरी 2015 को किया गया है। उसके बाद बताइए प्रकृति को बचाने के लिए कहाँ में जैव विविधता पर सम्मेलन COP15 का आयोजन किया गया है? कनाडा में आयोजित किया गया है। किसने दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया का प्रतिष्ठित शीर्ष खेल पुरस्कार डॉन अवार्ड जीता है? एसएल वाटिल जीते हैं। ठीक है, उसके बाद बताइएगा ब्रेन बैबलर की नई प्रजाति खोजी गई है जिसे लीसू ब्रेन बैबलर नाम दिया गया, वो किस राज्य का है? ये अरुणाचल प्रदेश का है। उसके बाद बताइएगा G20 विकास मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन सा शहर करेगा भारत में? वाराणसी करेगा। और SCO की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में किसे घोषित किया गया? वाराणसी को ही घोषित किया गया। SCO की स्थापना कब हुआ था? 2001 में इसका स्थापना हुआ है। SCO में सदस्य देशों की संख्या कितना? 13 को है। उसके बाद बताइए आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट ID जनरेशन के लिए श्रेणी में प्रथम पुरस्कार किस राज्य ने जीता है? ये जम्मू कश्मीर ने जीता है। और बिल्लो बैट का GI टैग किस राज्य को मिला है? जम्मू कश्मीर को ही मिला है। किस राज्य सरकार ने सेवा आपके द्वारा 2.0 अभियान का 7वां संस्करण को लॉन्च किया है? ये अरुणाचल प्रदेश में किया है। उसके बाद बताइएगा धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने के लिए दुनिया का पहला तंबाकू कानून पारित करने वाला देश कौन बना? न्यूजीलैंड बना है। ठीक है, किस देश के iSpace ने दुनिया का पहला कमर्शियल मून लैंडर को लॉन्च करेगा? ये जापान का है। उसके बाद बताइए चंद्रशेखर सरस्वती राष्ट्रीय श्रेष्ठता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को किया गया है उपराष्ट्रपति से पहले। उसके बाद बताइएगा भारत अंतरिक्ष विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? भोपाल में किया गया है। उसके बाद बताइएगा कितने हिमालय औषधियों के लिए IUCN रेड लिस्ट मतलब शामिल किया गया है? 3 को किया गया है। G20 की पहली बैठक भारत की मतलब 2022 में अध्यक्षता किया गया था, वो कहाँ किया गया था? बेंगलुरु में किया गया था। उसके बाद बताइएगा सार्क की स्थापना कब हुआ था? 1985 में किया गया था। उसके बाद बता दीजिएगा 81वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? सयंतन दास बने, वो कहाँ के? कोलकाता से। और 80वां ग्रैंड मास्टर कौन बने? ये विघ्नेश NR को बनाया गया है। और 79वां ग्रैंड मास्टर कौन थे? ये परनेश M को बनाया गया था। उसके बाद बताइएगा द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है वो लाइफ टाइम श्रेणी में कुल कितने व्यक्ति को मिला है? 3 व्यक्ति को मिला है। और नियमित श्रेणी में 4 व्यक्ति को मिला है। ध्यानचंद पुरस्कार 2022 में कुल कितने व्यक्ति को मिला है? 4 व्यक्ति को मिला है। और अर्जुन पुरस्कार 2022 में जो मिला है वो कितने व्यक्ति को मिला है? 25 व्यक्ति को मिला है। उसके बाद लक्ष्य सेन का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से संबंधित है। और बताइएगा संजय पाटिल का संबंध किस खेल से है? श्री स्वप्निल संजय पाटिल, ये हो जाएंगे पैरा बैडमिंटन से हो जाएंगे। और ठीक है, आज का क्लास यहीं पर समाप्त किया जाता है।